बादशाह शाहजमान अपने आप को एक पुरअमन और खुश किस्मत हुक्मरान तस्वुर करता था, लेकिन इसका वाहिद दुख ये था कि इसकी 4 बीवियों में से किसी ने इसे बच्चा नहीं दिया। इससे परेशान होकर शाहजमान ने अपने हकीम बुजुर्ग से बात की, जिसने दुआओं और नजराने के जरिए मुकद्दस लोगों की मदद हासिल करने का मशवरा दिया। बादशाह ने अपने वजीर का मशवरा लिया और तख्त के वारिस के लिए दुआओं का नतीजा ये निकला कि अगले साल इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। शाहजमान ने तमाम मसाजिद और मजहबी घरों को शुक्राने के तौर पर अजीम तोहफे भेजे और छोटे शहजादे की पैदाइश के एजाज़ में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं, जो इतना खूबसूरत था कि इसका नाम ज़मान रखा गया। ज़मान एक बेहतरीन गवर्नर और हुनरमंद असातिज़ा की देखभाल में परवान चढ़ा। वो एक दिलकश और काबिल नौजवान बन गया। बादशाह, जो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता था, तख्त से दस्तबरदार होने को अपने हक में बेहतर समझा। उसने वज़ीर आज़म से इस मंसूबे पर तबादला ख्याल किया, जो अपने तमाम एतराज़ात का इजहार करने से कतराते थे। वज़ीर ने मशवरा दिया कि ज़मान को हुक्मरानी की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शादी करनी चाहिए। शादी करने से वो अपने घर से ज़्यादा मुंसलिक हो जाएगा और बादशाह आहिस्ता आहिस्ता उसे बादशाही के मामलात में शामिल कर सकता है, इसे मुस्तकबिल में ताज पहनने के लिए तैयार कर सकता है। बादशाह ने वज़ीर का मशवरा माकूल समझा और इस मामले पर बात करने के लिए ज़मान को तलब किया। शहजादा हैरान रह गया। सने इतनी कम उम्र में शादी करने से हिचकिचाहट और इस ख्याल से अपनी नफ़रत का इजहार किया। सका ख्याल था कि इस तरह के अहम कदम पर गौर करने से पहले इसे मज़ीद वक्त दरकार होगा। बादशाह को अपने बेटे के एतराज़ पर बहुत दुख हुआ, लेकिन इसने ज़बरदस्ती न करने का फ़ैसला किया। इसने ज़मान को सोचने के लिए मज़ीद वक्त दिया और एक अजीम ममलकत के मुस्तकबिल के हुक्मरान के लिए शादी की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान ज़मान को शाही मजलिस में शामिल कर लिया गया और बादशाह ने इस पर एहसान किया। 1 साल बाद बादशाह ने दोबारा अपने बेटे से राब्ता किया और पूछा कि क्या उसने शादी के बारे में अपना इरादा बदल लिया। ताहम ज़मान अपने इनकार पर डटा रहा और अपने वालिद से कहा कि वो डटे ना रहें, क्योंकि ये बेकार होगा। बादशाह ने एक बार फिर वज़ीर पर एतमाद किया और ज़मान की मुसलसल मुज़ाहमत से मायूसी का इजहार किया। वज़ीर ने एक और इंतज़ार करने का मशवरा दिया। अगरचे सुल्तान अपने बेटे की बिला ताख़ीर शादी करना चाहता था, लेकिन इसने वज़ीर का मशवरा मान लिया और इंतज़ार करने का इंतखाब किया। इसने अपनी मायूसी ज़मान की माँ को भी बताई। सुल्ताना ने अपने बेटे से संजीदगी से बात की, इसके इनकार पर अपनी परेशानी का इजहार किया और उसकी वजह पूछी। ज़मान ने वजाहत की कि अगरचे बहुत सी नेक औरतें थीं, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने का सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। इससे खदशा था कि इसके वालिद सियासत की बुनियाद पर दुल्हन का इंतखाब करेंगे। इस मामले में उनके पास कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने शख्सियत के गैर मुताबकत के बारे में खदशात का इजहार किया। इसकी माँ ने इसे उनके तवील और शानदार नसब की याद दिलाई और उस पर जोर दिया कि वो उनकी सफ में आखिरी ना रहे। ज़मान ने जवाब दिया कि वो अपने वालिद से ज्यादा जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। ज़मान के साथ इस्तेदलाल करने की कोशिशों के बावजूद सुल्तान ने महसूस किया कि यह बेकार था और ये साल भी शहजादे के नुक्ता नज़र में किसी तब्दीली के बगैर गुजर गया। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब सुल्तान ने ज़मान को काउंसिल के सामने बुलाया। बादशाह ने इसे बताया कि इसकी शादी न सिर्फ इसकी ख्वाहिश है बल्कि सल्तनत की भलाई के लिए भी जरूरी है। उन्होंने जमा वज़रा के सामने ज़मान से जवाब तलब किया। यह सुनकर ज़मान ने पुरजोश अंदाज में बात की, जिससे बादशाह को मजीद गुस्सा आ गया। नतीजे के तौर पर शहजादे को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पुराने मीनार तक महदूद कर दिया गया। अपनी कैद में इसके पास कम से कम फर्नीचर, चंद किताबें और सिर्फ एक गुलाम उसके पास था। जब रात हुई, शहजादा ज़मान ने खुद को गुस्ल दिया और फिर एक सोफे पर सो गया जिसकी लाइट अभी भी रोशन थी। इसके इल्म में न था टावर में एक गहरा कुनवा था जहां उसे कैद किया गया था, एक ऐसी जगह जहां मैमूना एक पारी रहती थी। आधी रात के करीब मैमूना कुनवे से निकली। शहजादे के कमरे में रोशनी देखकर वो हैरान हुई और खामोशी से अंदर दाखिल हुई, एहतियात करते हुए कि दहलीज पर सोए हुए गुलाम को जगह न दिया जाए। बेड के करीब पहुंचकर मैमूना ने चादर को हल्का सा उठाया और हैरत अंगेज तौर पर सबसे खूबसूरत नौजवान को देखा। वो इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हुई और सोचने लगी कि इसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया गया। मैमूना ने एक आवाज सुनी। जल्द ही इसका सामना डैन हाश से हुआ,
जो बुरी जीन्स की दौड़ से ताल्लुक रखने वाला एक जिन है। मैमुना को पहचानने पर डायन हाश घबरा गया, जो उसकी नेकी की वजह से उसकी आला ताकत से वाकिफ था। वो डायन इससे मुकम्मल तौर पर बचना चाहता था, लेकिन चूंकि वो बहुत करीब थे इसलिए उसे इससे दस्तबरदार होना पड़ा। इससे मुतमईन करने की कोशिश में उसने मैमुना से सुलह के अंदाज में बात की। फेयर लेडी, डायन ने कहा, आप मुझसे सही वक्त पर मिले ताकि वाकई कोई दिलचस्प बात सुने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चीन से आया हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर ममलकतों में से एक है। मौजूदा बादशाह की एक ही बेटी है जो इतनी प्यारी है कि ना आप, ना मैं और ना ही कोई और मखलूक उसके कमालात को बयान करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने लिए बेहतरीन खुसूसियात की तस्वीर कशी करनी चाहिए, एक शानदार और नाजुक रंगत और एक परफितन इजहार, और तब भी तख़य्युल हकीकत से कम हो जाएगा। बादशाह, इसके बाप ने इस खजाने को बेहुदा नज़रों से एहतियात से बचाया है और इसे हर किसी की नज़रों से दूर रखने के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती किए हैं, सिवाय इस खुशबख्त इंसान के जिसे वो इसका शौहर मुंतखब करे। शहजादी के शानदार हुस्न की खबर दूर दूर तक फैल गई और कई ताकतवर बादशाहों ने इससे शादी में हाथ मांगने के लिए सिफारत खाने भेजे। बादशाह ने हमेशा इन सिफारत खानों को खुश असलूबी से कबूल किया है, लेकिन बादशाह का कहना है कि वो कभी भी शहजादी को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर नहीं करेगा। जनाब, शहजादी ने अपने वालिद से कहा, आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं और मैं जानती हूं कि आप मुझे खुश करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूं, लेकिन वाकई मैं अपनी हालत को बदलने का कोई रुझान नहीं रखती, क्योंकि इतने खूबसूरत और खुशनुमा माहौल के दरमियान इतनी खुशगवार जिंदगी कहाँ से मिल सकती है। मुझे लगता है कि मैं किसी भी शौहर से इतनी खुश नहीं रह सकती जितनी मैं यहाँ हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझ पर कोई दबाव न डालें। आखिरकार एक बादशाह की तरफ से सिफारत खाना आया जो इतना अमीर और ताकतवर था कि चीन का बादशाह खुद को रोक नहीं सका। बादशाह ने शहजादी पर रजामंदी के लिए दबाव डाला। दर हकीकत इसने इस पर इस कदर मुसलसल दबाव डाला कि शहजादी अपना गुस्सा खो बैठी और अपने वालिद की इज्जत को बिल्कुल भूल गए। जनाब, वो गुस्से से बोली, ऐसा किसी दूसरी शादी के बारे में मजीद बात न करें, वरना मैं ये खंजर अपने सीने में घोंप दूंगी और इस तरह इन तमाम वारदातों से बच जाऊंगी। चीन के बादशाह को अपनी बेटी पर सख्त गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, तुम अपने होशो हवास खो चुकी हो और तुम्हारे साथ इसके मुताबिक सलूक किया जाए। चुनांचे इसने इसे अपने महल्लात में से एक कमरों के एक सीट में बंद कर दिया और उसे सिर्फ 10 बूढ़ी औरतों को, जिनमें से इसकी नर्स की सरबराह थी, इसका इंतजार करने और उसकी सोहबत रखने की इजाज़त दी। इसके बाद इसने तमाम बादशाहों को खत भेजे जिन्होंने शहजादी के हाथ पर मुकदमा दायर किया था और इल्तिजा की कि वो इसके बारे में मजीद नहीं सोचेंगे क्योंकि वो काफी पागल हो चुकी थी। फेरी ममूना डायन हाश ने कहा, ये मौजूदा सूरत हाल है। मेरा इस बेमिसाल खूबसूरती को देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता और मुझे यकीन है कि अगर आप सिर्फ मेरा साथ देंगी तो आप इस नज़ारे को परेशानी के काबिल समझेंगी, और ये कि आपने इससे पहले कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी हो गए। परी हंस पड़ी और सोचने लगी, जिन मजाक कर रहा है। इससे तवक्को थी कि वो वाकई कोई दिलचस्प चीज शेयर करेगा, किसी नामालूम लड़की के बारे में बात नहीं करेगा। पारी ने एक ऐसे शहजादे को देखने का जिक्र किया जिसकी खूबसूरती गैर मामूली और काबिल बहस थी। इससे यकीन था कि ये जिनको बे आवाज छोड़ देगा। जैन ने जवाब दिया, मैं जो कुछ कहता हूँ उसकी सच्चाई को जांचने का बेहतरीन मंसूबा आपके लिए यह है कि मैं आपको शहजादी से मिलने ले जाऊँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैमुना ने जवाब दिया, हम एक और तरीके से खुद को मुतमईन कर सकते हैं। अपनी शहजादी को यहाँ ले आओ और इसे मेरे शहजादे के पास लिटा दो, फिर हम उनका मवाजना कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि कौन सा हक है। जिन ने बासानी रजामंदी जाहिर की और मवाजने के नतीजे में मैमुना के साथ दगा लगाने के बाद वो शहजादी को लाने के लिए चीन रवाना हुआ। एक नाकाबिल यकीन हद तक मुख्तसर वक्त में जिन वापस आया, सोती हुई शहजादी को लेकर। मैमुना से शहजादे के कमरे में ले गई और शहजादी को शहजादे के पास लेटा दिया। जब शहजादा और शहजादी इस तरह एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे तो मैमुना और जिनके दरमियान उनके मुतालिका दिलकशी के बारे में एक मुतहर्रिक तनाज़ा खड़ा हो गया। जिन ने यह कहते हुए शुरू किया, अब तुमने देखा कि मेरी शहजादी तुम्हारे शहजादे से ज्यादा खूबसूरत है। क्या आपको मजीद शक है? शक? यकीनन मैं करती हूँ, मैमुना ने कहा। क्या तुम अंधे हो कि तुम नहीं देख सकते कि मेरा शहजादा तुम्हारी शहजादी से बढ़कर है? मैं इससे इनकार नहीं करती कि आपकी शहजादी बहुत खूबसूरत है, लेकिन शहजादे को भी देखो। चीन ने कहा, मुझे ज्यादा देर तक देखने की जरूरत नहीं है,
मेरा पहला तासुर वही रहेगा, लेकिन यकीनन अगर आप इस पर इसरार करें तो मैं आपके सामने झुकने को तैयार। हरगिज नहीं, मैमुना ने जवाब दिया। मैं इस मामले को एक एम्पायर के पास भेजती हूँ और आपसे तवक्को करूंगी कि आप इसके फैसले को तस्लीम करेंगे। मैमुना और जिन ने एम्पायर का फैसला लेने पर इत्तेफाक किया। मैमुना ने 6 सींगों और पंजों वाले ज़हीन गुशिगाश को तलब किया। उसने इससे सोफे पर लेटी नौजवान और लड़की की खूबसूरती का तयन करने को कहा। गुशिगाश ने कहा, मैडम, मुझे ये कहना है कि अगर मैं एक को दूसरे से खूबसूरत होने का ऐलान करूं तो मैं आपको धोखा दूंगा। मुझे इस मामले का फैसला करने का सिर्फ एक ही तरीका लगता है, और वो ये है कि एक के बाद एक जगाना और फैसला करना कि इनमें से कौन दूसरे की ज्यादा तारीफ करता है। उस मशवरे ने मैमुना और जिन को खुश किया और पारी ने फौरन मच्छर की शक्ल इख्तियार कर ली और ज़ामान के गिले में इतनी तेजी से डंक मारा कि वो बेदार हो गया। ऐसा करते ही इसकी नज़र चीन की शहजादी पर पड़ी। अपने इतने करीब एक खातून को पाकर हैरान होकर उसने खुद को एक बाजू पर उठाकर उसे देखा। शहजादी की जवानी और खूबसूरती ने एकदम एक ऐसा एहसास बेदार कर दिया जिसके लिए इसका दिल अभी तक अजनबी था और वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रहा था। शहजादे ने कहा, ये क्या खूबसूरती है। शहजादे ने इसकी पेशानी को गहरे प्यार से चूमा, लेकिन जिनके जादू ने शहजादी को बेदार होने से रोक दिया। शहजादे ने कहा, क्या अब ज़ामान की मोहब्बत के आसार से नहीं जागी? अब जो भी है वो आपके लायक नहीं है। ज़ामान को अचानक एहसास हुआ कि शहजादी वो दुल्हन हो सकती है जिसे इसके वालिद ने चुन लिया था। इससे शक था कि इसके वालिद ने इसे कमरे में रखने का इंतजाम किया है ताकि वो शादी के बारे में अपना ख्याल बदल सके। ये सोचकर उसने शहजादी की अंगूठियों में से एक को बतौर तोहफा लिया और उसकी जगह अपनी एक अंगूठी दे दी। इसके बाद वो दोबारा लेट गया और जल्द ही सो गया। फिर जिन ने अपनी बारी में मच्छर का रूप धार लिया और शहजादी को इसके होंठ पर काट लिया। शहजादी बेदार हुई और अपने साथ एक नौजवान को देखकर हैरान हुई। हैरत से वो जल्द ही तारीफ की तरफ बढ़ गई और फिर ये जानकर खुशी हुई कि वो कितना खूबसूरत और दिलकश है। इसने कहा, क्या ये मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं इससे शादी करूं? कितनी बदकिस्मत कि मुझे जल्द पता न चला। मुझे इसे इतना नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन जागो, उठो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आपको अपने पूरे दिल से प्यार करूंगी। ये कहकर उसने ज़ामान को इस कदर शदीद झटका दिया, लेकिन मैमुना के मंतरों के अलावा कोई चीज़ उसे जागा नहीं सकती थी। शहजादी ने कहा, तुम जाग क्यों नहीं रहे? ये कहकर उसने इसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में अपनी अंगूठी देखी जिसने इसे मजीद हैरत में डाल दिया। लेकिन जब वो अभी तक गहरी नींद में था, उसने इसके गाल पर बोसा दिया और जल्द ही इसे गहरी नींद आ गई। फिर मैमुना ने केशकाश को मोड़ते हुए कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन शहजादी को इसके अपने घर वापस ले गया और मैमुना अपनी कुनवे में वापस आ गई। अगली सुबह शहजादा ज़मान ने इस खातून को तलाश किया जिसे इसने कल रात देखा था। उसने गुलाम से पूछा, लेकिन गुलाम को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मायूस होकर शहजादे ने गुलाम को सजा दी। गुलाम महल में पहुंचा और बादशाह और वजीर को शहजादे की जहनी हालत से आगाह किया। वजीर ने शहजादे को सुकून से पढ़ते हुए पाया और शहजादे के इस खातून के बारे में सवाल सुनकर हैरान रह गया।